घर परिवार के भाग्यशाली होती है ऐसी स्त्री। गरुड़ पुराण से जाने पत्नी के कर्तव्य। गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि 18 महापुराणों में एक है। इसमें 200 ईगत्र अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। आमतौर पर लोग गरुड़ पुराण ग्रंथ को किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के 16 अध्याय में पाप पुण्य, जीवन मरण, नरक और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अन्य अध्याय नीति नियम, ज्ञान और धर्म आदि से संबंधित है। गरुड़ पुराण में बताई गई बातों का जीवन में अनुसरण करने वाला व्यक्ति सुखी जीवन बिताता है। इसलिए हर किसी को इसमें बताई बातों के बारे में जरूर जानना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री के कर्तव्य और गुण उसके पति और परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में घर की स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए स्त्री में भी कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि घर परिवार में सदैव खुशहाली बने रहे। खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए पति और पत्नी दोनों के लिए ही कर्तव्य बनाए गए हैं और पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के कर्तव्य। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के कर्तव्य गृहस्थी चलाना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि विवाह के बाद गृहस्थी चलाना हर पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी को शादी के बाद पति के परिवार को अपना मानकर सभी सदस्यों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। घर के छोटे बड़े सभी को सम्मान देना चाहिए। बद्ध बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। घर के अन्य काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई, पूजा पाठ, खरीदारी, अतिथि सम्मान आदि का ध्यान रखना भी पत्नी का कर्तव्य है। जिन पत्नी में यह गुण होते हैं और जो इन कर्तव्यों का पालन करती है, वह स्त्री पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। पतिव्रता पत्नी। एक पतिव्रता स्त्री ही अपने पति का प्रेम पाती है। पतिव्रता पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति की बात सुननी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। पत्नी के इन कर्तव्यों से रिश्ते में कभी भी क्लेश नहीं होता। मर्यादित भाषा। पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों से संयमित व मर्यादित भाषा में ही बात करनी चाहिए। इसलिए भूल कर भी ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। पत्नी की संयमित भाषा उसके संस्कार को दर्शाती है। पति के आज्ञा का पालन करना। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां गुणी और पतिव्रता कहलाती हैं, जो अपने पति के आज्ञा का पालन करती है। लेकिन यहाँ आज्ञा का पालन करने का अर्थ यह कतई नहीं है कि पति द्वारा कहे गलत चीजों को स्वीकार किया जाए, बल्कि ऐसी स्थिति में भी पत्नी का फर्ज बनता है कि वह एक बेहतर जीवन साथी की तरह अपने पति को सही गलत से परिचित कराए। गृहस्थी की देखभाल। विवाह के बाद पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाए और यह एक अच्छी पत्नी के गुण होते हैं। पति का सम्मान करना। पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सम्मान करने से आपको पति का प्रेम मिलेगा और समाज में भी आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए पति से बात करते समय गलत या कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें। शुद्धता। पतिव्रता पत्नी को शुद्धता के नियम का पालन करना चाहिए, यानी विवाह के बाद उसे पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे गुण वाली स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सभी का आदर करना। पत्नी को पति के परिवार वालों का आदर सम्मान करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हों या फिर छोटे, सभी से संयमित भाषा में बात करें। इससे स्त्री को अपने ससुराल वालों से प्रेम मिलता है और परिवार में सौहार्द बना रहता है। मन से शांत हो। कृष्णा नीति में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती है। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। धैर्यवान हो। ऐसा कहा जाता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और इसमें गड़बड़ी की संभावना भी बहुत अधिक होती है। लेकिन धैर्य से काम करने वाला व्यक्ति खराब से खराब स्थिति में भी बहुत ही उच्च कोटि का कार्य करता है। ऐसे में कृष्णा धैर्यवान स्त्री से शादी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि पुरुष के घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी की होती है। धार्मिक हो। एक धार्मिक स्त्री अपने पति के भाग्य को पलटने की क्षमता रखती है। वह हमेशा अपने परिवार को
अधर्म से बचाती है, जिससे परमात्मा की कृपा घर के लोगों पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए चाणक्य हमेशा ईश्वर में विश्वास और धर्म का पालन करने वाली स्त्री से ही शादी करने की सलाह देते हैं। सबका सम्मान करे स्त्री में यदि सही संस्कार हो तो वह कभी भी घर में क्लेश नहीं होने देती है। उसे पता होता है कि बड़े से लेकर छोटे तक सबको कैसे खुश रखना है। इतना ही नहीं, वह गुस्से में भी किसी का निरादर नहीं करती है। ऐसी स्त्री के साथ शादी करने से पुरुष के बिगड़े संबंध भी सुधरने लगते हैं। एक अच्छी पत्नी पति के जीवन को सही राह देती है, लेकिन यदि पत्नी गुणहीन हो तो वह जिंदगी को नरक भी बना देती है। इसलिए आचार्य चाणक्य जीवन को सुखदायी बनाने के लिए ऐसी पत्नी को त्यागने की सलाह देते हैं। शादी के बाद एक स्त्री पर पति और उसके पूरे पीढ़ी की खुशियों की जिम्मेदारी होती है। वह किसी घर में बस एक बहू नहीं बल्कि इज्जत बनकर जाती है। इसलिए एक विवाहित औरत को बहुत सोच समझकर हर काम करना चाहिए। माना जाता है कि पत्नी गुणवान हो तो वह एक बिगड़े हुए आदमी को भी सुधार देती है, उसकी असफलताओं को सफलता में बदलने की ताकत रखती है। लेकिन यदि पत्नी का स्वभाव इसके विपरीत हो तो इसका परिणाम परिवार के हर एक सदस्य को भुगतना पड़ सकता है। खुद पति भी कभी अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है।